मेरा नाम अशरफ है। मैं दिल्ली शहर के एक छोटे से किराए के मकान में एक कमरे में रहता हूँ। मैं अपने घर से बहुत दूर जॉब के लिए दिल्ली में आकर रहता था। सुबह शाम ऑफिस के काम के बाद मैं एक छोटे से पार्क में आके बैठ जाता था। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था। मैं पार्क में बैठा बैठा इधर उधर लोगों की तरफ निगाहें डाल रहा था। तभी मेरी निगाहें एक बच्चे पे ठहर गई जो अपने नाना जान से रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज़ नाना जान दिला दो ना। वो आइसक्रीम के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसके नाना जान मन ही मन मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहे थे। तभी मुझे एक वाक़या याद आया। मैं भी अपने नाना जान से ऐसे ही रिक्वेस्ट करता था। मैं, मेरी छोटी बहन और छोटा भाई जब गर्मियों में नाना जान के पास जाते थे तो दिन भर दोपहर में बैठकर नाना जान से कई तरह की कहानियाँ सुनते थे। नाना जान भी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। एक दिन मैं जिद करने लगा, नाना जान मुझे कोई भूत की कहानी सुनाओ ना। लेकिन नाना जान बोले, नहीं बेटा, हम कोई और कहानी सुनते हैं। लेकिन मेरे और मेरे भाई बहनों के बहुत से इसरार के बाद नाना जान ने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने उस कहानी को ऐसे सुनाया जैसे वो कहानी एक सच्ची कहानी हो। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक आदमी था जो जंगल पार कर जाता और दिन ढलने से पहले अपने घर लौट आता। उसे काम पर जाने के लिए मजबूरन जंगल का रास्ता लेना पड़ता, क्योंकि कोई और रास्ता ना था सिवाय जंगल के। उसके साथ काम करने वाले साथी और साथ मिलकर जाते और साथ ही आते। इसी तरह दिन रात गुजर रहे थे। अपने घर की दाल रोटी चला रहा था। एक दिन उसे अपना काम पूरा करते हुए कुछ देर हो गई। साथियों ने कहा, चल भाई, नहीं तो देर हो जाएगी और अंधेरा हो जाएगा। तो आदमी बोला, तुम लोग जाओ, मैं ज़रा हाथ का काम निपटा लूँ, आज दिहाड़ी लेकर जाऊँगा। उसने जल्दी जल्दी लकड़ी पर आरी चलानी शुरू की। ऐसे कैसे चले जाए तुमको अकेला छोड़कर? जंगल के बारे में अफवाहें नहीं सुन रखी क्या तुमने? तो आदमी बोला, अरे भाई, सब झूठी बातें हैं। क्या भूत हमारे लिए ही बैठे हैं? वैसे तो हमारा रोज का आना जाना है। अब तक तो भूत लोग भी हमको जान चुके होंगे। उस आदमी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मजाक ना बनाओ, चलो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं आज। आदमी बोला, ठीक है, मैं भी जल्दी ही निकल जाऊँगा, बस काम पूरा होते ही। और यूं सभी एक एक करके चले गए। वो लोग जल्दी काम पूरा करके घर चले गए और वो आदमी भी अपना काम पूरा करके जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे चलते चलते बहुत देर हो गई, पर जंगल पार नहीं हो रहा था। ऐसा लगा कि वह एक गोल रास्ते पर चल रहा है। एक गोल रास्ते पे चल रहा है, जहाँ से शुरू करना वहीं कुछ देर वापस पाता। वो सोचता कि आज ये क्या हो गया है जो जंगल पार नहीं होता? कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा रोज का काम है, फिर यूं अचानक रास्ता कैसे भूल सकता हूँ? यूं ही जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते उसे शाम होने लगी और चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अब उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था अंधेरे की वजह से, और फिक्र भी सताने लगी। अगर रास्ता नहीं मिला तो घर कैसे पहुंचूंगा? जंगल में तो जंगली जानवर भी है और अंधेरे का खौफ भी। तभी खामोश जंगल में खामोशी की चीरती एक जोरदार आवाज़ गूंजी। मैं उस आदमी ने उधर उधर देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक आवाज़ फिर से गूंजी। मैं उस भटके आदमी ने इधर उधर देखकर आवाज़ वाली चीज़ को तलाशने की कोशिश की। तभी उसे वहाँ जंगल में एक छोटा सा बकरी का बच्चा मिला।
जिसमें मैं से पूरा शांत जंगल चीख रहा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा कि कोई चरवाहा या बकरी आसपास है या नहीं, लेकिन कुछ कुछ दूर तक नजर नहीं आया। वो बकरी का बच्चा उस आदमी को देखकर ऐसे बोल रहा था जैसे उसे मदद मांग रहा है। उस आदमी को छोटे से बच्चे पे तरस आ गया और सोचा, मैं भी घर जा रहा हूँ, क्यों ना उसे भी साथ लेता चलूँ। यहाँ रहेगा तो जंगली जानवर खा जाएगा और ये नन्ही सी जान अपनी ज़िंदगी खो बैठेगी। ये सोचना ही था कि उस आदमी ने बकरी के बच्चे को उठाकर अपने कंधे पे बिठा लिया और चलने लगा, उस उम्मीद में कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा। वो आदमी चलता रहा। उसे कुछ जाना पहचाना सा रास्ता लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि वो जल्दी घर पहुंच जाएगा। इसी खुशी से अचानक उसने बकरी के बच्चे का ख्याल आया। उसने महसूस किया कि बकरी का बच्चा अब खामोश हो गया है। उसने बकरी के बच्चे की तरफ देखा तो जैसे ही उसकी तरफ देखा, बकरी का बच्चा उस आदमी की तरफ देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था। हंसी इतनी भयानक थी कि कुछ कुछ खौफ आने लगा। जब उस आदमी की नज़र उस बकरी के बच्चे के पीछे के पैरों पे पड़ी तो खौफ और भी ज़्यादा हो गया। क्या देखता है, जहाँ से बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया था, वहाँ से उसके पैर लंबे होते होते ज़मीन पे खिंचड़ने लगे। वो आदमी कभी बकरी के बच्चे को देखता तो कभी अपने मिंटरे लंबे हुए पैरों को देखता और फिर ऐसा खौफ तारी हुआ, उस बकरी के बच्चे को वहीं छोड़कर भागता, उल्टे सीधे कदम रखता अपनी जान की हिफाजत को दौड़ा। आगे जानने के लिए हमारी कहानी का पार्ट 2 जरूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।